हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सलीम खान सिपाही। कहिए वर्मा जी। साहब का बहुत पता लगाया गया है, लेकिन साहब का कोई शिनाख्त नहीं चला। कोई शिनाख्त? हमें लगता है डाकुओं के हाथ से मारे गए। क्यों नहीं? आज का दिन इंतजार किया जाए, फिर साहब की खोज में चला इंतजार किया जाए वर्मा जी। आ ही गए सर। सिपाही जी सर। ये बताओ शेरा डाकू के विषय में क्या हुआ? सर शेरा डाकू हाथ नहीं आया। हाथ नहीं आया? वो पकड़ के बाहर रहा सर। पकड़ के बाहर रहा? जी हाँ। और उस दिन तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। सर आपने उत्तर सीमा की तरफ निगरानी के लिए भेज दिया था। डाकुओं को मैंने बहुत तलाश किया लेकिन हाथ नहीं आए सर। उस दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। सर क्या हुआ? जब तुम लोगों की ड्यूटी उत्तर दिशा लगाई और मैं दक्षिण की तरफ बढ़ा तो एक झाड़ी की तरफ से किसी ने गोली चलाई। गोली चलाई सर? हाँ। फिर क्या और हुआ? वो गोली आकर मेरे दाहिने भुजा पर लगी। ओ माय गॉड, आपके दाहिने भुजा में लगी सर। फिर क्या हुआ? मैं जख्मी हो गया, उसी जगह गिर गया और तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तुम लोगों को आवाज लगाया लेकिन तुम लोग भी नहीं आए। सौभाग्य की बात एक बंसू बहलिया और उसकी बेटी उसी बियाबान जंगल में चिड़ियों का शिकार करने आए थे। बंसू बहलिया? हाँ। वो अचानक मेरे पास पहुंच गए और वो लोग उठाकर हमें अपनी झोपड़ी लेकर गए। उन लोगों ने इलाज किया, तब मैं ठीक हुआ। सर वो बेचारे आपके साथ बहुत बड़ा एहसान किया। बाप बेटी मिलकर बहुत बड़ी खिदमत की। सर आपके साथ तो ये हुआ घटना जब हम लोग उत्तर सीमा की तरफ गए, डाकुओं का पीछा किया लेकिन डाकू लोग हाथ नहीं आए। बिहड़ में एक नाला मिला, नाला के ऊपर एक छोटी पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर से नीचे ढाल में एक पत्थर का चट्टान था। वो चट्टान में गए तो एक शमशीर मिली सर। क्या शमशीर? जी हाँ। ये शमशीर हमें लाओ। सिपाही जी सर। ये शमशीर तो राज दरबार की है। राज दरबार की है सर। ये फिर बिहड़ों में कैसे पहुंची? पास तो आश्चर्य की है। क्यों नहीं सर? ये राज दरबार की शमशीर बिघड़ में कैसे पहुंची? क्योंकि इस शमशीर में दरबार की शाही मोहर लगी है। इस शमशीर को अपने हिरासत में ले लो। ये तो बड़े ऐसा लगता है कि कोई करीबी दुश्मन है। हो सकता है सर। और ये वक्त आने पर ये शमशीर काम देगा। ठीक सर। इस शमशीर का राज खुलना नहीं चाहिए। नहीं सर। और अब मेरे साथ चलो, हम दरबार चलेंगे और ये खबर महाराज को बताएं। ठीक सर। कि शेरा डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। आओ मेरे साथ। चलिए सर। क्या बताऊं कि मंत्री जी गए हैं सेनापति रणधीर सिंह को मिटाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। महारानी। क्या हुआ मंत्री जी? सेनापति रणधीर सिंह को मारे या बच गया? महारानी जी, जब हम लोग अपना भेष डाकू शेरा का बनाकर सीमा की तरफ गया, महारानी जी मैंने उसको चकमा देते हुए पहाड़ी की तरफ ले गया। और जब पहाड़ी की तरफ ले गया तो महारानी जी मैंने गोली चलाया और वो गोली जाकर के रणधीर सिंह की दाहिनी भुजा पे लग गई। बहुत अच्छा किया तुमने। और रणधीर सिंह पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। लेकिन महारानी जी आज जब मैं रियासत की तरफ गया था और वहां से जब वापस आ रहा था तो क्या देख रहा हूं कि सेनापति रणधीर सिंह अपने बंगले पर बैठकर चाय पी रहा था। चाय पी रहा था? हाँ महारानी। ये मंत्री जी मैं क्या सुन रही हूँ? यही तो आश्चर्य की बात है। वो मेरे रास्ते का रोड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं मंत्री जी, आप घबराइए नहीं। आप जाइए, आराम करिए। वो आपकी चाल से तो बच गया है,
सेनापति रणधीर सिंह, लेकिन ये चमेली के जाल से नहीं बचेगा। महारानी चमेली, अब देखो कैसे चाल में फंसाती है। ठीक है महारानी कैसे जी, चाल में फंसाती है उसे। मेरे पंजे से तो बच गया है, लेकिन रणधीर सिंह को ऐसी मकरजाल में फंस दो कि इस मकरजाल से वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जाइए मंत्री जी, आप आराम करिए और मैं अब सेनापति को देख लूंगी। ठीक है महारानी जी, मैं जा रहा हूं। जाइए। दासी, यहां से जाओ, खुश रहो। यहां से जाओ, बंगले पे होगा सेनापति रणधीर सिंह, उससे जाके बोल दो कि महारानी आराम कक्ष में तुम्हें याद की। ठीक है मालकिन, जाओ, खुश रहो। महारानी, खुश रहो सेनापति। सेनापति करता नमन, अहे मेरे सरकार, क्या आज्ञा मेरे लिए हुक्म का ताबेदार। क्या मेरे लिए हुक्म का ताबेदार। महारानी जी, आज 9 महले में क्यों याद किया गया, फरमाइए हुजूर। सेनापति बैठिए। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी बराबरी मैं नहीं। सेनापति और सेनापति जग में सुना, बड़ा तेरा है नाम। ये तो आपका आशीर्वाद है। सेनापति जग में सुना, बड़ा तेरा है नाम। से जो परे आकर मेरे पियो वसल का जाम। ठहरो महारानी जी, क्या हुआ? आप पागल तो नहीं हो गई हैं? मैं आपके शेख पर हाँ सेनापति, ऐसा तो सोच भी नहीं सकता हूँ। आप यहाँ की मलिका हैं और मैं एक अदना गुलाम। नहीं, आपकी बराबरी नहीं बैठ सकता। सेनापति, तुम्हारी बहादुरी का प्रशंसा बहुत हो रहा है इस खैरागढ़ रियासत के अंदर, इसलिए कुछ बहादुरी दिखा दो मुझे, मैं भी तो देख लूं। महारानी जी, आप किसी दुश्मन के सामने भेज दे, सर कटाने को तैयार हूँ। आपके हर हुक्म का पालन करूंगा, लेकिन ये काम मेरे बस के बाहर है। अच्छा, और ये सेज? अरे सजाया सेज फूलों से मेरे मगे बुआ जाओ। नहीं महारानी, सेनापति, मेरे महबूब, मेरे राजा, इसे हटा दो, शोभा नहीं। सजाया सेज फूलों से मेरे महबूब आ जाओ, और तड़पती याद में तेरे मती दिल में घबराओ। जवानी के उमंग है जो बन नौरंगे हैं, जवानी के उमंग है जो बन नौरंगे हैं। पिलाओ जाम भर भर कर मेरे दिलदार आ जाओ। नहीं महारानी, सेनापति रणधीर सिंह, मान जाओ मेरे राजा। महारानी जी, आप कहीं दिन में तारे तो नहीं देख रही हैं? तारे ही समझ लो। नहीं,
इस हवेली के अंदर हमें माता पिता का प्यार मिला है और यह सोच भी नहीं सकता हूं। और तुम्हारी बात सुन कर कलेजा कांप जाता है। हमारी बात सुन। तुम्हारी बात सुन कर कलेजा कांप जाता है। डरो मत मेरे राजा। तुम्हारी बात सुन कर कलेजा कांप जाता है। जिगाती हो धर्म अपना कहा मुझसे ना चाहता है। कहा मुझसे ना जाता है, कहा मुझसे ना जाता है। डिगाती हो धर्म अपना कहा मुझसे ना जाता है। राजमाता हो तुम्हारा एक नौकर। ऐसा मत बोलो महारानी जी, नहीं। हमारी राजमाता हो तुम्हारा एक नौकर हूं। सुनावो ना सकुन बेजा कलेजा थरथराता है। सुनावो ना सकुन बेजा कलेजा थरथराता है। महाराज जी आप मुझे माफ करें। देखिए सेनापति रणधीर सिंह, मेरा कहना मान जाओ और ये जवानी के मजे लो। और महाराज के बस की बात नहीं है जवानी के आग बुझाना मेरे राजा। नहीं महाराज जी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो हरी बहादुरी का प्रशंसा सुनकर के तुम्हें बुलाई हूँ कि मेरी दिल की प्यास बुझाओगे, और तुम कैसी बात कर रहे सेनापति रणधीर सिंह। नहीं महारानी जी, आज मुझे मालूम हुआ कि आप एक राजमलिका नहीं, एक गिरी हुई औरत हैं जो महाराज के साथ धोखा किया गया और एक नौकर के साथ सहवास करने में आपको शर्म नहीं आती। नहीं मानोगी? मान जाओ मेरे राजा। महारानी जी ये कभी नहीं होगा। अरे हमारी बोरिया गो राजा, हमारी बोरिया, हमारी बोरिया गो राजा, हमारी बोरिया करवट फेरा ना बला मुआ तो हमारी बोरिया। हमारी बोरिया, हमारी बोरिया गो राजा, हमारी बोरिया करवट फेरा ना बला मुआ तो हमारी बोरी। ऐसी जवानिया कबौना पैबा राजा गो, कबौना पैबा। ऐसी जवानिया कबौना पैबा राजा गो, कबौना पैबा राजा गो। सारी बुमरिया तुम्हारे रही बरा जागो, तुम्हारे रही बरा जागो। माना मान जा। नहीं। ओ लूटा बहारी राजा, लूटा
माना बतिया करवट फेरा ना बलमुआ तो हमारी कहना मेरा ना किया तो बाद में पछताएगा, कर किया इनकार तो फांसी पे चढ़ाया जाएगा। महारानी जी पछताते कायर हैं, पछताते बुज़दिल हैं, बहादुर कभी पछताते नहीं। आप तो जानती हैं कि मेरी ड्यूटी खैरागढ़ और रियासत के बॉर्डर पर रहती है। हर वक्त खतरे से खेलना ये मेरा शौक है। तो रणधीर सेनापति रणधीर सिंह मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं महारानी जी, आप किसी दुश्मन के सामने भेज दें, सर कटाने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम मेरे बस के बाहर है। तो ठीक है, कर से समझा रही, कब से समझा रही, मानता तू नहीं, कब से समझा रही। तू नहीं, बाद में हाथ मल मल के पछताएगा। आखिरी वक्त है, सोच ले इस घड़ी, एक इशारे पे सर तेरा चढ़ जाएगा। तो जो भी करना हो कर ले, मुझे डर नहीं। चाल साजी अब तेरी चलेगी नहीं। मैंने खाया नमक अपने सम्राट का, सेज पे पग मैं अपने मैंने खाया नमक अपने सम्राट का, सेज पे पग मैं अपने नहीं। महारानी जी ये काम मेरे बस के बाहर है। मान जाओ रणधीर सिंह, ये कभी नहीं होगा। नहीं महारानी, अगर मैं चाहूं सेनापति रणधीर सिंह तो इसी वक्त मिटा सकती हूँ। इसमें इस रिवॉल्वर की 6-6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार सकती हूँ। महारानी जी आप गोली मारना चाहती हैं? बेशक बेशक महारानी जी, मेरे सीने में गोली उतार, जान चली जाएगी, लेकिन मेरा ईमान बच जाएगा। तो ठीक है रणधीर सिंह, ऐसे नहीं मानेगा। तो ठीक, अपने आप को बचना चाहता तो बच ले। महारानी जी मेरे करीब नहीं आना। नहीं, मैं आपका नमक भूल जाऊंगा, मेरे हाथ उठ जाएंगे। अच्छा? आप यहाँ की राजमलिका हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि इस हवेली के अंदर बड़ी महारानी थी, जो हमें एक बच्चे के समान मानती थी, और इस हवेली के अंदर हमें माता पिता का प्यार मिला है। मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। भूल जाओ माता पिता के प्यार को, और इस चमेली महारानी चमेली की जवानी से मजे लो, वरना बहुत ही पछताओगी। महारानी जी कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे महाराज के शाहियत पर दाग लगे, महाराज के मस्तक पर कलंक का दाग लगे। ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। तो ठीक है सेनापति रणधीर सिंह, दाग नहीं लगेगा। दाग तो तुझे ऐसा लगाऊंगी आज कि तेरे पूर्वज कभी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा दाग रणधीर सिंह लगाएगा। महारानी जी अब मैं समझ गया कि महाराज के साथ धोखा हुआ है। आप इस हवेली की काबिल नहीं थी, इसीलिए हमें शादी में इनवाइट नहीं किया गया, और मेरे नौमौजूदगी में शादी हो गई। महारानी जी आप राजमाता हैं, अभी अच्छा है। नहीं, मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी राजमाता हैं। एक कंटाप गाल पे मारूंगा और भीगी बिल्ली की तरह किसी कोने में बैठकर म्याऊं म्याऊं की आवाज लगाएगी। लेकिन नहीं, महाराज का नमक मेरे रगों में है, इसलिए मैं मजबूर हूं। तो जानता है, ये सारी बात जानता है, लेकिन तो महाराज के सारे पे चलता है।
और अब चमेली, महारानी चमेली के कहने पे ना किया तो अब तू पछताएगा। अब देख महारानी चमेली की चाल को। आप अपने आप कुछ को नहीं पकड़ना कर चाहता सकती तो हैं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो देख महारानी अपने जी, सेना पर रणधीर सिंह मेरे करीब नहीं आना। महारानी जी मेरे करीब नहीं आना। महारानी जी मेरे देखा इस तबीज की कमाल को। सेनापति रणधीर सिंह को मैं बेहोश कर दी इस तबीज के द्वारा। अब मुझे अपने मकर जाल में से फंसाना चाहिए। सबसे पहले इसके ऊपर चद्दर डाल देती हूँ, उसकी बाद महारानी चमेली की चाल को देखिए कि क्या क्या चाल चलती है इस राज दरबार के अंदर। मुझे करना क्या चाहिए? अब मैं सो करूंगी कि सेनापति रणधीर सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है, बचाओ। क्या हुआ महारानी जी? अरे तुम इतना शोरगुल क्यों मचा रही हो? ये तुम्हारी हालत किसने बनाया है? और बस हालत तेरी और बिखरे हैं लटके और तन की सुध बुध दी भूला भाई बना है कैसा पेड़। तन की सुध बुध दी भूला बना है कैसा पेड़। महारानी जी क्या हुआ है बोलो, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये तुम्हारी हालत? अरे स्वामी जी पूछो नहीं मेरे जिया का हाल। क्या हुआ है? स्वामी जी पूछो नहीं मेरे जिया का हाल। जीवित रखे पर क्या करूं हुआ साथ में चाल। महारानी जी ये तुम क्या कह रही हो? अरे कौन है जो तुम्हारे साथ में ऐसी चाल चले? बोलो क्या है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। हर किया साथ में मेरे जबरन हरामी। कौन है? किया साथ में मेरे जबरन हरामी। नहीं जीने की अब तमन्ना हमारी। महाराज इज्जत मेरी लुट गई है।
सारी इज्जत मेरी लुट गई है, मरू मारी करके सीने कटा। महाराज मुझे मर जाने दीजिए, मैं कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रह गई। महारानी जी, तुम्हें कुछ भी होते हुए देख नहीं सकता। अरे कौन है जिसने तुम्हारी इज्जत से खेला है? उस हरामजादे का मुझे नाम बताओ कि उसकी इतनी बड़ी हिम्मत जो कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। कौन है महारानी जी? घबराओ नहीं महारानी जी, साफ साफ सम्राट के समक्ष इजहार कर देगा। कौन है वो जो तुम्हारे इस वक्त दामन से खेलना चाहा? कौन है महारानी जी? बोलो महाराज, आप जानना चाहते हैं? कोई और नहीं है, आपका सेनापति रणधीर सिंह है। क्या मेरा वफादार सेनापति रणधीर सिंह है? महारानी जी, तुम झूठ बोलती हो। कभी मेरा बहादुर वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अरे क्या सबूत है कि उसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है? मुझे कभी नहीं विश्वास है, क्योंकि सेनापति रणधीर सिंह वो हमारे बच्चे के समान है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या सबूत है? महाराज, आपको सबूत की जरूरत है? हाँ, तो आपको मैं सबूत देती हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हमारे सामने पेश करो, ताकि उससे देख करके हम विश्वास करें। लेकिन जब तक कोई सबूत मुझे नहीं मिलता, मैं हम देती हूँ। विश्वास नहीं करेंगे। लीजिए महाराज। ये क्या है? ये तो वाकई में हमारे बहादुर सेनापति रणधीर सिंह के। अरे महारानी जी, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि जब हमारी वो पहले वाली महारानी थी तो हमारी महारानी सेनापति रणधीर सिंह को एक बेटे की तरह मानती थी, और सेनापति रणधीर सिंह हमारी महारानी को एक माँ के समान मानता था, और अक्सर उनके पास वो आशीर्वाद लेने के लिए आता था। और जब से उनका इंतकाल हो गया है, इस राजमहल में तुम आई हो, तुम्हें भी वो माता के समान मानता है। तुम्हारे पास आशीर्वाद लेने के लिए आया होगा। हो सकता है किसी कारणवश वो जल्दी में रहा होगा, ये सब कुछ यहीं पर भूल गया होगा। लाओ, ये सब कुछ हम उसके पास पहुंचा देंगे। महाराज, अभी भी विश्वास आपको नहीं है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए। नहीं! महाराज, ये रणधीर सिंह? छे भगवान, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि ये रणधीर सिंह हमारे साथ ऐसी फितरत की चाल चलेगा। हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को ये धूल में मिला देगा। मंत्री भवानी प्रताप सिंह महाराज, देख रहे हो कितने आराम से ये सो रहा है। अरे महाराज, इसे कोई फिक्र नहीं है। देखिए इसने जरा सा हमारा चैन की नींद में सो रहा है। जगाओ इसे। भगवान, ये सब क्या हो गया? महाराज, सेनापति रणधीर सिंह। महाराज, तो शर्म आई नहीं सेनापति तुझे? भाई दाग कुल में हमारे लगाते हुए
राजमंत्री इसे कैद कर लीजिए, मेरे विश्वास का ये है बदला दिया। नहीं महाराज, महाराज आप गलत समझ रहे हैं। ये आपके साथ धोखा हुआ। ये राजमहल में रहने योग्य नहीं, बल्कि आपकी शादी एक वैश्या के साथ रहती। नहीं महाराज, आप यकीन करें, ये हमें दासी को भेजकर बंगले से 9 महले में बुलाया और अपने मोहब्बत के जाल में एक खुद हमें फंसाना चाहती थी। और जब इसका कहना नहीं किया तो अचानक न मालूम हमें क्या हो गया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। स्वामी जी, आखिर मैं क्यों बुलाऊंगी इसे? ये सब झूठ बोल रहा है स्वामी जी, मेरी बात पे यकीन कीजिए। मैं कभी रणधीर सिंह महाराज, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मैंने अपने दिल के अंदर क्या क्या सपने सजा करके रखा था। ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटा बेटी नहीं दिया था। हमारी महारानी जब वो दुनिया में जिंदा थी तो तुझे एक बच्ची की तरह मानती थी। इस सवेली से तुझे माँ बाप का हमेशा प्यार मिला है। और हमारी महारानी यही कह रही थी कि नाथ कासे के ऊपर वाला मुझे कोई संतान नहीं देगा तो एक दिन ये खारा गढ़ लिया सत का सम्राट मैं सेनापति सिंह को बनाऊंगी। महाराज, बस यही तो अफसोस है कि आपके साथ धोखा हो रहा है और मैं आपको बचाना चाहता हूं। हुजूर, आपकी जान चली जाएगी। ये सब दुश्मन हैं, ये आपके मिल चुके हैं। हुजूर, मेरी बात पर गौर करें। है आपको धोखा ये लोग दे रहा है। धीर सिंह, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने जो कुछ किया है तुझे रणधीर सिंह उसकी सजा मिलेगी। मंत्री भवानी प्रताप सिंह, इस हरामजादे को कैद कर लो। महाराज आपके साथ धोखा हो रहा है और ये मंत्री भवानी सिंह की चाल है। ये आपके साथ धोखा किया गया है और आप मुझे कैद करवा के आप बहुत पछताएंगे। आप जिंदा नहीं बचेंगे, आप मार दिए जाएंगे। ये मेरी चाल है, ये चाल तो सब तेरी है भवानी। क्या देख रहे हो? इस हरामजादे को कैद कर लो। महाराज देखा, अगर मंत्री भवानी सिंह नहीं होते तो एक कमीना मार डालता सब। महाराज, आप ये क्या किया? पैर पर गोली चलवा कर आपने बहुत बड़ा धोखा किया। हुजूर, आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा जो कुछ होगा रणधीर सिंह, लेकिन तूने जो कुछ किया है मेरे साथ में उसकी तुझे सजा मिली है। सिपाहियों, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। महाराज, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा जो कुछ होगा। प्रिय स्वामी जी, इसने जो कुछ तुम्हारे साथ में किया है उसे एक सपना समझ करके तुम भूल जाओ। स्वामी जी, भूलूं कैसे? लेकिन आपकी यही सूरत को देखकर मैं जाने के यहाँ से दिल भी नहीं कर रहा। तुम कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर? और जिस तरह गंगा की तरह तुम पहले पवित्र थी हमारे लिए, आज भी तुम हमारे लिए पवित्र हो। चलो, चल करके तुम राजमहल में आराम करो। स्वामी जी, आप भी मेरे लिए देवता हैं। क्यों नहीं प्रिय, हम तुमको अपने नजरों से जुदा नहीं करना चाहते।
चलो। देखा मंत्री जी महारानी चमेली की चाल को? बहुत अच्छी चाल तुमने चली है महारानी कि रणधीर सिंह को ऐसी मकर जाल में फांस दिया है कि उस जाल से कभी वो बाहर नहीं निकल सकता। अब चाले की मौत उसी जेल में होगी। लेकिन महारानी जी बोलिए। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। क्या गड़बड़ लग रहा है? अरे देखिए तो सब क्या होलिया बदल दिया। बाहर से तुम देख रहे हो सिर्फ गड़बड़ है। अरे कुछ किया तो नहीं उसने? कुछ भी नहीं हुआ मंत्री जी, आप घबराइए नहीं। ये तो सिर्फ महारानी चमेली का चाल था फंसाने के लिए। सिर्फ फंसाने के लिए ऐसा नाटक की थी और कुछ सोचिए नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। अरे तो मेरी रानी, अरे मेरे राजा, मंत्री जी चलो चलकर आराम करते हैं। देखिए महारानी, कोई अगर हमारे तुम्हारे रास्ते का काटा था तो ये रणधीर सिंह था और आज ये यहाँ से समाप्त। अब इसकी मौत उसी जेल में हो जाएगी। अब चलिए हम लोग अब ऐशो आराम करते हैं, फिर देखना कि हम आगे कौन कौन सी चाल को चलते हैं। अरे छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक।